तो बच्चों जीटीएस में हमारा क्वेश्चन है 46। एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स ऑफ बर्ड्स, इनका पर्पस क्या है? दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, दे रिड्यूस द बॉडी वेट एज फ्लाइट अडेप्टेशन इन किवी। नाम भी देखो किसका दिया, किवी का, जो वैसी फ्लाई नहीं करता। सप्लीमेंट रेस्पायरेशन या रेडिएट हीट आउट ऑफ द बॉडी। दिस सप्लीमेंट रेस्पायरेशन, आप ऐसा कह सकते हो। आपको कंफ्यूजन फर्स्ट और थर्ड में आया होगा। जो एयर सैक खुद गैस एक्सचेंज नहीं कराते हैं, लंग्स तक गैस एक्सचेंज पहुंचाने का एक और जरिया है, तो ये सप्लीमेंट रेस्पायरेशन बेटर आंसर। और इसमें आप एक बात रट सकते हो कि इन पिजन 9 एयर सैक होते हैं। 47, तो आपकी 46 का आंसर हो गया थर्ड। 47, एग्स ऑफ बर्ड्स आर, बर्ड्स में जो एग है वो टीलोलेसिथल है प्लस वो मेगालेसिथल है। उसमें ह्यूज अमाउंट में यॉक है और यॉक एक पोल पे डिपॉजिट है और उस पोल का नाम होता है वेजिटल पोल। तो आंसर हुआ 1। 48, द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ। मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा है बच्चों। मैमल का नाम ही किस बेस पे? मेमरी ग्लैंड। कुछ लोगों को डाउट आता है कि हेयर क्यों नहीं। ऑफ कोर्स हेयर मैमल का एक फीचर है, बट व्हाई द टर्म मैमल इज देयर? इट्स मेमरी ग्लैंड। 49, कॉमन फीचर बिटवीन एव्स एंड मैमल्स इज और आर। दोनों होम्योथर्मिक हैं, यानी वार्म ब्लड एनिमल है, दोनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। बस यही 2 पॉइंट है जो मैच करते हैं। जो लास्ट वाला आप पढ़ रहे हो यूरोपाइजियल ग्लैंड, ये बर्ड्स में होती है, इसे प्रीन ग्लैंड कहते हैं, जो उसके कॉर्डल पार्ट पे होती है, PREEN, प्रीन ग्लैंड। तो ये मैमल और बर्ड दोनों में नहीं है, मतलब दोनों का कॉमन फीचर नहीं है। बर्ड्स में तो है, तो कॉमन फीचर में आ गया A एंड B। देन क्वेश्चन नंबर 50, which are the most primitive chordates and are ectoparasites on fish। जो यहाँ गिवन एग्जाम्पल हैं उसमें हमारा आंसर बनता है साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम में ये जॉलेस फिश होते हैं, जॉलेस फिश हैं और ये एक्टोपैरासाइट माने जाते हैं। 51, sexes are separate, fertilization internal, oviparous and development is direct in। बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ओवीपैरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, तो ये बातें सूट करती हैं ऑर्निथोरिंकस को। 51 का आंसर आपका हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द मोनोजेनेटिक पैरासाइट। टीनिया सोलियम, फेसियोला हेपेटिका, एस्कैरिस, लुम्ब्रिकॉइड्स या प्लाज्मोडियम। यहाँ पे आपका मोनोजेनेटिक हो जाएगा एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, जिसमें सिर्फ एक ही पैरासाइट है, वो है ह्यूमन बॉडी। मोनोजेनेटिक का मतलब है 1 पैरासाइट। क्वेश्चन 53, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन ऑफ मोलस्क, इट्स रेड्यूला। अगर आपसे मैस्टेक्स पूछेंगे तो मैस्टेक्स होता है रोटीफर्स में। एरिस्टोटल लेंटर्स मिलता है आपको इकाइनोडर्म्स में। इकाइनोडर्म में भी एक ही ग्रुप है जिसमें एक सी अर्चिन एग्जांपल आता है वहां पे। मैच द कॉलम। लॉलिगो, डेंटेलियम, एप्लाइसिया, सेपिया, ये कॉलम 1 के नाम है और कॉलम 2 में है टस्क शेल, स्क्विड, सी हेयर और कटल फिश। इसमें जो लॉलिगो है वो मैच हो जाएगा आपका स्क्विड यानी AQ के साथ। डेंटेलियम मैच हो जाएगा टस्क शेल, B मैच हो गया P वाले ऑप्शन के साथ। एप्लाइसिया, C मैच हो जाएगा सी हेयर के साथ एंड द लास्ट वन S के साथ। तो आपका आंसर हो गया 4th। Which of the following feature or features suits to porifers? Intracellular digestion, correct. Water vascular system, correct. सॉरी, वाटर वैस्कुलर सिस्टम करेक्ट नहीं है, आई एम सॉरी। वाटर वैस्कुलर सिस्टम मैच करता है इकाइनोडर्म्स को। यहाँ वाटर कैनाल सिस्टम होता तो करेक्ट होता। क्वाइनोसाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक सेल्स, ये भी करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ये भी करेक्ट है। तो A, C एंड D करेक्ट हो गया है।
यहाँ बी पे ध्यान देना बच्चों, बी में वाटर वैस्कुलर लिखा है जो इकाइनोडर्म्स का फीचर है, अगर वाटर कैनाल होता तो पॉरीफर का जरूर हो जाता। 56, if body cavity is not lined by mesoderm and mesoderm is present as scattered pouches in between ectoderm and endoderm, then such body cavity is its pseudocene. Mark the limbless amphibians, it's ichthyophis, just cramming है। Salamander आप जानते हो tailed amphibian है और frog tailless amphibian है। 58, common feature between cockroach and frog, both have hollow nerve cord, wrong, क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड हॉलो नहीं होता, वहां सीएनएस सॉलिड होता है, जबकि कॉर्डेट्स में हॉलो होता है। बोथ आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये बात सही है। बोथ हैव सॉलिड नर्व कॉर्ड, ये गलत है। दोनों में कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम है, ये भी गलत है। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉमनली नोन एज फ्लाइंग फॉक्स, इट्स टेरोपस। कुछ मेंशन है फीचर्स, बायोल्यूमिनेसेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड कॉम्प्लेट्स। ये फीचर होते हैं टिनोफोरा के, और यहाँ टिनोफोरा का एग्जाम्पल है, आप देखो डायग्राम में जो शो हुआ है वो सेकंड वाला है, तो these features belongs to figure second. 61, bilateral symmetry, triploblastic and acoelomate animals with organ level of organization. तो यहाँ आपका बायलेटरल सिमेट्री आ गया, आप नोटिस करो, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है और फिर ऑर्गन लेवल है। ऑर्गन सिस्टम वर्ड यूज नहीं हुआ, तो ऑर्गन लेवल जो स्टार्ट है वो प्लैटीहेल्मिन्थ, यानी यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा प्लैटीहेल्मिन्थ। जबकि इन जनरल कहो तो ऑर्गन लेवल सब में है, बट सब में हम कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल है। मार्क द करेक्ट मैच। जीनस, क्लास और फाइलम, इसमें आप सेकेंड ऑप्शन देखें, पेरिप्लेनेटा, जिसकी क्लास है इंसेक्टा यानी हेक्सापोडा, और फाइलम हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रा की क्लास गलत मेंशन है, फेरेटिमा की क्लास गलत मेंशन है। फेरेटिमा की क्लास होती है ओलिगोचीटा, पॉलीचीटा नहीं होती है। 63, मैच द कॉलम। राउंड वर्म, पिन वर्म, फिलेरियल वर्म और हुक वर्म, और सामने नाम है एनसाइलोस्टोमा, एस्कैरिस, वुचेरेरिया, एंटेरोबियस। राउंड वर्म आपका मैच हो जाएगा एस्कैरिस से, ए क्यू से। बी मैच होगा पिन वर्म, इट्स एस से, एंटेरोबियस। फिलेरियल वर्म, इट्स आर, वुचेरेरिया, एंड हुक वर्म, इट्स पी, एनसाइलोस्टोमा। तो आंसर वुड बी थर्ड। 64, mark the correct statement. In chordates, heart is dorsal and myogenic. Chordates में heart ventral होता है, dorsal नहीं होता. In non-chordates, nerve cord is solid and dorsal. Nerve cord solid है but ventral होती है. Chordates have post-anal tail, ये correct है. Nerve cord present at ventral side of notochord. नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। तो 64 का आंसर आपका हो गया थर्ड। 65, which of the following feature can be taken as characteristic feature for animal shown in figure? Endoskeleton cartilaginous, operculum present, swim bladder present और scroll valve absent। ये जो दोनों डायग्राम आपको फिगर मेंशन है, दोनों कार्टिलेजिनस फिश के डायग्राम हैं। तो एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस हो गया, ओपरकुलम प्रेजेंट होना बोनी फिश का फीचर है, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होना बोनी फिश का फीचर है, स्क्रोल वाल्व प्रेजेंट होना कार्टिलेजिनस फिश का फीचर और एब्सेंट होना बोनी फिश का। तो इसलिए एक ही करेक्टर है जो यहाँ इन दोनों को मैच कर रहा है, यानी एक ही फीचर ऐसा है जो कार्टिलेजिनस करेक्टर को, कार्टिलेजिनस फिश के करेक्टर को मैच कर रहा है। इट्स 1। 66, some members of dash phylum lack digestive tract, it's platyhelminths। प्लैटीहेल्मिन्थ्स के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता, लाइक टीनिया सोलियम, और बाकियों में है तो वो इनकम्प्लीट होता है। 67, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट।
Fighting fish and angelfish are aquarium fish. Pristis is cartilaginous fish. Scalodon called dogfish. Air bladder is a feature of Scalodon. इसमें डी स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी तीनों करेक्ट हैं, ए बी सी. डर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन, जो स्केल्स दो होती हैं, एक एपिडर्मल स्केल, एपिडर्मल स्केल्स को कहते हैं स्क्यूट्स. स्किन की दो लेयर हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस. जो एपिडर्मिस से बनती हैं वो स्क्यूट्स हैं. उसके बाद जो नीचे लेयर है डर्मिस यानी हाइपोडर्मिस, उससे जो स्केल बनती हैं वो फिश में होती है. तो जो फिश की स्केल है वो डर्मल स्केल हैं, जिनमें अलग अलग नाम आते हैं, साइक्लॉइड, टिनॉइड, गेनॉइड, कॉस्मॉइड, प्लेकॉइड. अगर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं प्लेकॉइड, तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट रखना. प्लेकॉइड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ cartilaginous fish. 69. Select the incorrect statement. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. ये बात करेक्ट है. लिवनहॉक ने पहला लिविंग सेल देखा था, ये बात करेक्ट है. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड सेल, दिस इज रॉन्ग. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ये बात करेक्ट है. तो आंसर इनकरेक्ट में हो गया थर्ड. देन है सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल एनवेलप इन प्रोकैरियोट्स. मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. ईच लेयर of envelope performs same function. It has the outermost glycocalyx followed by the cell wall and then plasma membrane. The cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure. which is फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है. हमें ढूंढना है यहाँ पे इनकरेक्ट, तो हमारी आंसर हो गया यहाँ पे सेकेंड. In human being, the membrane of erythrocyte has approximately, ये एक एनसीईआरटी स्टेटमेंट है जहाँ पे उसने मेम्ब्रेन के डिस्कशन में मेंशन किया कि 52% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स हैं. 72. Select the incorrect statement for plasma membrane. The fluid nature of membrane is important for formation of intercellular junctions. Correct. Second है neutral solutes cannot move across the membrane. फिर है fluid nature of membrane is important for the secretion, endocytosis, cell division, ये correct है. Polar molecules cannot pass through the non-polar bilayer. तो यहाँ पे जो incorrect statement है वो आपकी second है, की लिखा है neutral solutes cannot cross the cell membrane, they can. 73rd, select the incorrect statement for cell wall. A non-living rigid structure forms an outer covering of the plasma membrane. Cell wall protect the cell from mechanical damage and infection. और fourth है helps cell to cell interaction and provides barrier to undesirable micromolecule. ये wrong है, तो यहाँ पे incorrect cell wall के लिए हमारा हो गया फोर्थ. ये मोर और लेस बच्चों ध्यान देना एनसीईआरटी की स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स हैं, ताकि आपको इस चैप्टर में मेंशन ये सारे स्टेटमेंट्स क्लियर हो पाए, इसलिए ये सब यूज की गई. Select the incorrect statement for Golgi apparatus. First observed by Camillo Golgi, consists of many flat disc-shaped sac or cisternae. Fixed number of cisternae are present in Golgi complex. Fixed number नहीं होता, vary करता है. Densely stained reticular structure near nucleus. So first, second and fourth are correct. Even Golgi body में एक मैं extra information दे रहा हूँ, but एनसीईआरटी के लेवल से अगर मान के चलो तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. एक्चुअल में गोल्जी से पहले गोल्जी अपरेटस को एक और साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर चुके थे, डिस्कवर कर चुके थे, बट सिंस एनसीईआरटी में मेंशन ही यही है कि इट इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्जी, तो आपको अंडरस्टैंड यही करना है कि आंसर यही है, यानी कैमिलो गोल्जी ने ही उनको ऑब्जर्व किया था. जबकि सिस्टरने के नंबर की जो फिक्स वाली बात हुई है, फिक्स नहीं है, वो वेरी करती हैं. कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे यूनिसिस्टर्नल फंगस में यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी होती है. 75th, select incorrect statement for vacuole. Tonoplast facilitate the transport of number of ions and other materials along concentration gradient, contain water, sap
excretory products and other materials not useful for the cell. Vacuole can occupy 90% of the volume and bound by a single membrane. तो second, third, fourth statement are correct. टोनोप्लास्ट के लिए मेजर पॉइंट ये है कि इट अलाउज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो इसमें फिलहाल आप इसको 1 को रॉन्ग कहोगे. 75th में सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्लास्टिड्स. Amyloplast store carbohydrate, this is correct. Ribosomes of the chloroplast are longer than the cytoplasmic ribosome, wrong. 70s राइबोसोम 80s से स्मॉल होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है वो 70s होंगे, जो साइटोप्लाज्म है वो 80s होते हैं. तो सेकंड रॉन्ग हो गया. क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ये करेक्ट है. द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दैट्स ट्रू. क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं. उसके पास अपना डीएनए है, वो डीएनए को ट्रांसक्राइब करके फर्दर ट्रांसलेट कराता है आरएनए को, यानी वो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है. आप याद रखना, 2 ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस चलती है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड्स. 77 सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर साइटोस्केलेटन. Elaborate network of filamentous proteinaceous structure involved in maintenance of shape of the cell are hair-like outgrowths of the cell membrane. This is wrong. These are not outgrowth of cell membrane. Both 1 and 3 नहीं, only third is wrong. साइटोस्केलेटन में आप पढ़ोगे या पढ़ते हो सारी चीजें कि उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सब चीजें होती हैं. 78 select incorrect statement about nucleus. आउटर मेम्ब्रेन bears राइबोसोम in it. yes, आउटर मेम्ब्रेन RER की कॉन्टिन्यूएशन ले सकती है और लेती भी है, और अक्सर उस पर राइबोसोम होते हैं. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली RER बनाती है. वो SER से भी कॉन्टिन्यू है, बट मोस्टली वो RER का पार्ट होती है. इंटरफेस न्यूक्लियस हैज हाईली कंडेंस्ड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन. These are not highly condensed. Condensed हो जाते तो पैक हो जाते. Nuclear pores are formed by fusion of its 2 membrane. ये correct है. Through nuclear pores, movement of RNA and protein takes place in both directions between nucleus and cytoplasm. That's correct. Nuclear pores are meant for bidirectional flow. Question 79. Type of chromosome can be studied on the basis of position of its centromere. Centromere की position define करते हैं कि वो metacentric है, सब मेटासेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है या एक्रोसेंट्रिक है. GERL सिस्टम स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट्स गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम सिस्टम. तो आपका फर्स्ट आंसर इसमें फिट बैठता है. 81st विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल? दीज आर नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज. दैट्स करेक्ट. They are supposed to be greatly expanded mitochondria. Wrong. They are supposed to be greatly expanded ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर ने वेसिकल वैक्यूल अगर एक्सपैंड होते हैं वेसिकल, तो वो वैक्यूल बन जाते हैं. वैक्यूल्स ऑफ एनिमल सेल्स आर बाउंड बाय अ लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन. यस, मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन होती है. इन प्लांट सेल वैक्यूल्स कैन स्टोर पिगमेंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. दैट्स करेक्ट. तो सेकंड ऑप्शन यहाँ रॉन्ग है. 82 which of the following is not true for ribosome? When associated with ER, they are attached with the help of 40S. wrong. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जब राइबोसोम अटैच होता है, वो अपनी लार्जर सब यूनिट से अटैच होता है, यानी 60S से. क्या हम ये बात 50S के लिए कह सकते हैं जो 70S का पार्ट है? नहीं, क्योंकि 70S राइबोसोम जहां प्रेजेंट है वहां ER ही नहीं होता है. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट की राइबोसोम ER के सरफेस पे बाइंड होता है, ये 80S राइबोसोम यानी यूकैरियोटिक राइबोसोम के लिए एप्लीकेबल है. यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम. नेक्स्ट स्टेटमेंट थी सम प्रोटीन सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम आर ट्रांसपोर्टेड टू सच ऑर्गेनेलीज एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. यस. फिर है आप नोटिस करोगे माइटो और क्लोरोप्लास्ट के पास कुछ प्रोटीन्स क्यों गई? माइटो एंड क्लोरो आर सेमी ऑटोनोमस. वो अपनी कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स वो किस पे डिपेंड करते हैं? न्यूक्लियस पे. न्यूक्लियस उन्हें बना के समहाउ देगा.
ER बाउंड राइबोसोम सिंथेसाइज सेक्रेटरी प्रोटीन लाइसोसोमल, ये भी करेक्ट है। फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन, ये भी करेक्ट है। इन विच क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर इज कैप्ड बाय अ टीलोमियर। इसको देखिए, मैं आपसे कहता हूं ये क्रोमोसोम है और ये उसका सेंट्रोमियर है जो ठीक सेंट्रल पोजीशन पे है, मेटासेंट्रिक। अब नोटिस करना, ये क्रोमोसोम है और यहां सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर इज नॉट मेकिंग द कैप ऑफ क्रोमोसोम, इट इज इटसेल्फ कैप्ड बाय क्रोमोसोम एंड, और क्रोमोसोम एंड को क्या बोलते हैं? टीलोमियर। तो कुछ लोग इसको गलत अंडरस्टैंड कर जाते हैं और वो टीलोसेंट्रिक आंसर मार्क कर देते हैं। पूछा है सेंट्रोमियर इज कैप्ड बाय टीलोमियर, तो दिस इज व्हाट? एक्रोसेंट्रिक। 84th, select incorrect for centriole। माइक्रोस्कोपिक माइक्रोट्यूबुलर सब सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं। ईच सेंट्रियोल हैज अ कार्ट व्हील हैविंग, ओके पूरा पढ़ लो, बट 9+2 नहीं हो सकता क्योंकि 9+0 होता है, तो यहीं इसमें गलती हो गई। देन है गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स इट्स मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1। दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं आपको पर क्रोमोसोम, प्लस एक्सचेंज सेगमेंट भी दिख रहे हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर भी हो चुका है, और 2 मेटाफेजिक प्लेट्स हैं यहाँ पे। फिर है 86, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड आइडेंटिटीज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, यानी क्रोमोसोम खुल चुका है और वापस वो क्रोमैटिन बन रहा है, ऐसा तो हम टीलोफेज के लिए कहते हैं। 87, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। In the 24 hours average duration of cell cycle of human cell division proper lasts for only about an hour। तो यहाँ डिवीजन से जो मतलब आ रहा है वो बात आ रही है कैरियोकाइनेसिस की। ऑफ कोर्स एम फेज लास्ट फॉर ओनली 1 hour, क्योंकि 95% इंटरफेज कंट्रीब्यूट करता है। इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। डीएनए कंटेंट गेट हाफ एट एस फेज, नो डबल हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ए करेक्ट थी, बी करेक्ट है। G2 phase also called post mitotic phase, no this is called pre mitotic phase। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट होगी ए एंड बी। 88, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल आफ्टर मियोसिस 1 if DNA content of the resulting cell of meiosis 2 is 4 picogram। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको गिवन है डीएनए कंटेंट आफ्टर मियोसिस 2 इज 4 पिकोग्राम। मियोसिस 2 का जो भी रिजल्ट होता है उसमें मदर सेल से चीजें हाफ होती है, तो इसका मतलब मदर सेल में 8 पिकोग्राम रहा होगा। अगर 8 पिकोग्राम वाली मदर सेल G1 फेज से S में आएगी तो 16 हुआ होगा, G2 पे 16 रहा होगा, प्रोफेज 1 पे 16, प्रोफेज मेटाफेज 1 पे 16, एनाफेज 1 के हर पोल पे 8 एंड 8 पहुंचेगा, और यही टीलोफेज 1 पे बनेगा, यानी मियोसिस 1 के हर पोल पे अब कितना कितना पहुंच रहा है दोनों सेल में? 8 एंड 8। फिर है 89, सेल हैव 20 बाइवेलेंट्स। पहले तो आप समझना 1 बाइवेलेंट मींस 1 पेयर, 1 बाइवेलेंट मींस 1 पेयर, होमोलोगस पेयर। 20 bivalent undergoes meiosis 1, calculate the number of chromosome in each nuclei after meiosis 1। मैंने आपसे कहा 20 bivalent मतलब 20 पेयर मींस 40 क्रोमोसोम, तो इसका मतलब 2n हो गया 40। मियोसिस 1 के बाद n और n बनेगा, तो ऑब्वियस से बच्चों 20n 20 होगा, तो आंसर आपका हो गया 20। द लास्ट क्वेश्चन नाउ, मार्क द मिसमैच। थर्ड ऑप्शन देखो, G2 फेज पे प्लॉइडी 2n है, वो करेक्ट है, बट डीएनए कंटेंट 2C है, वो रॉन्ग है, क्योंकि डीएनए कंटेंट S फेज ऑनवर्ड वो 4C हो चुका होता है, तो 90 में मिसमैच हो गया हमारा थर्ड आंसर।